आशुतोष महाराज जी का मेरा कोटि कोटि प्रणाम। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि रात भर सोने के बाद भी सुबह उठने का बिल्कुल मन नहीं करता? शरीर टूटता रहता है, कंधों और गर्दन पर एक अजीब सा भारीपन रहता है। सब कहते हैं आराम कर लो, और आराम करने से भी थकान नहीं जाती। मेरे अपनों, ये कोई आम बीमारी नहीं है। ये थकान उन कड़वे तानों की है, अपने के उस धोखे की है जो आप चुपचाप पी गए हैं। आज इस वीडियो को पूरा सुन लेना, मैं वचन देता हूँ आज आपका ये सारा दर्द हमेशा के लिए पिघल जाएगा। बस अपनी आंखें बंद कर लीजिए। परम पूज्य सर्व श्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। आज जहां भी आप बैठे हैं, चाहे अपने कमरे के किसी शांत कोने में या अपने बिस्तर पर, बस वहीं रुक जाइए। अपने हाथों को ढीला छोड़ दीजिए, अपने कंधों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। अब बाहर की दुनिया का शोर, लोगों की बातें, कल की चिंताएं, सब कुछ उस बंद दरवाजे के बाहर ही छोड़ दीजिए। एक गहरी, बहुत गहरी सांस अपने भीतर खींचिए और धीरे धीरे उसे बाहर जाने दीजिए। मेरी आवाज को अपने भीतर उतरने दीजिए। आज ये आवाज मेरी नहीं, आपके उस दर्द की है जिसे आप सालों से दुनिया से छिपा रहे हैं। क्या आज सुबह भी जब आप सोकर उठे तो बिस्तर से उठने का मन नहीं कर रहा था? जब अलार्म बजा तो क्या आपके मन ने यह नहीं कहा कि हे भगवान, ये सुबह क्यों हो गई? काश मैं थोड़ी देर और सो पाता। ऐसा लग रहा था ना, जैसे रात भर किसी ने आपसे मजदूरी करवाई हो। जरा याद कीजिए आज सुबह का वो पल जब आपने अपने पैर जमीन पर रखे तो आपके कंधे कितने भारी थे। गर्दन में एक अजीब सी जकड़न थी और पिंडलियों में, पैरों में एक ऐसा दर्द था जिसे आप किसी को समझा नहीं सकते। आप एक कप चाय हाथ में लेकर बैठते हैं और सोचते हैं कि मैं इतना थका हुआ क्यों हूं। मैंने तो रात भर आराम किया था, मैंने तो कोई भारी सामान नहीं उठाया, फिर ये भयंकर थकान कहां से आई? मेरे अपनों, आप सोचते हैं कि आप सो रहे थे, पर सच तो यह है कि आपका शरीर तो बिस्तर पर लेटा था, लेकिन आपका मन, आपका दिमाग रात भर एक ऐसी भयानक जंग लड़ रहा था जिसे दुनिया का कोई इंसान नहीं देख सकता। जरा याद कीजिए कल रात को, जब घर के सब लोग सो गए थे, जब कमरे की लाइट बंद हो गई थी, तब क्या आप सच में सो पाए थे? आप करवटें बदल रहे थे और आपके दिमाग में वो बातें घूम रही थीं जो आज दिन भर लोगों ने आपसे कही। वो कड़वे ताने, वो अपनों का दिया हुआ धोखा, वो रिश्ते जिनके लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी लुटा दी, अपना खून पसीना एक कर दिया, अपनी सारी खुशियां उनके कदमों में रख दी। पर बदले में आपको क्या मिला? सिर्फ तिरस्कार, सिर्फ अकेलापन और ये एहसास कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। जब आप आंखें बंद करते हैं तो वो चेहरे सामने आ जाते हैं जिन्होंने आपका सबसे ज्यादा फायदा उठाया। आपका मन चीख चीख कर रोना चाहता था, लेकिन आपने रोने की आवाज को अपने तकिए में ही दबा लिया, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि घर का कोई और सदस्य आपको रोता हुआ देखे। आपने उन आंसुओं को पी लिया। मेरे रूहानी परिवार, वो जो आंसू आपने रात के अंधेरे में पी लिए ना, वो जो गुस्सा आपने किसी को नहीं दिखाया और अपने ही भीतर घोंट लिया, वो जो कड़वे शब्द आपने पलटकर नहीं कहे और अपने ही गले में उतार लिए, आज सुबह शरीर में होने वाला दर्द उसी का वजन है। आपके कंधे इसलिए भारी नहीं हैं कि आपने कोई बोरी उठाई है, आपके कंधे इसलिए भारी हैं क्योंकि आप दुनिया भर की जिम्मेदारियों का और लोगों की झूठी उम्मीदों का बोझ ढो रहे हैं। आपकी गर्दन इसलिए नहीं जकड़ी है कि आप गलत तरीके से सोए थे, वो इसलिए जकड़ी है क्योंकि आप हर किसी के सामने सिर झुकाकर, अपनी आत्मसम्मान को मारकर बस रिश्ते निभाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पैरों में दर्द इसलिए है क्योंकि आप एक ऐसी जिंदगी की दौड़ में भाग रहे हैं जहां मंजिल आपकी है ही नहीं। जरा आईने में देखिए खुद को, क्या ये वही इंसान है जो कभी खुलकर हंसा करता था? आज आंखों के नीचे काले घेरे हैं,
चेहरे की रौनक कहीं खो गई है। आप सुबह उठकर नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर दुनिया के सामने एक झूठा मुखौटा लगा लेते हैं। आप सबको देखकर मुस्कुराते हैं ताकि कोई आपसे ये ना पूछ ले कि तुम उदास क्यों हो, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर किसी ने पूछ भी लिया तो वो आपका दर्द नहीं समझेगा, वो सिर्फ तमाशा देखेगा। आप अंदर से टूट चुके हैं, आप बिखर चुके हैं और वो बिखरे हुए टुकड़े आपके शरीर को हर पल चुभ रहे हैं। आप इस दुनिया की भीड़ में खड़े होकर भी खुद को इतना अकेला महसूस करते हैं जैसे एक भरे हुए बाजार में कोई छोटा बच्चा अपना रास्ता भूल गया हो। वो बच्चा जो रो रहा है पर कोई उसकी आवाज नहीं सुन रहा। लेकिन रुक जाइए, एक पल के लिए रुक जाइए। जिस दुनिया के सामने आप मुस्कुराने का नाटक कर रहे हैं वो दुनिया आपको नहीं देख पा रही, पर कोई है जो आपकी एक एक सांस का हिसाब रखता है। कोई है जिसकी नजर से आपका एक भी आंसू नहीं छिप सकता। महसूस कीजिए, इस खाली कमरे में आपके बिल्कुल पास एक बहुत ही शीतल, एक बहुत ही ठंडी और प्रेम से भरी हवा का झोंका आया है। वो कौन है? वो आपके अपने, आपके प्राणों से प्यारे श्री आशुतोष महाराज जी हैं। अपनी बंद आंखों से महसूस कीजिए कि महाराज जी आपके बिल्कुल सामने बैठे हैं। उनकी वो करुणामयी आंखें जिनमें पूरे ब्रह्मांड का प्यार भरा है, वो आपको देख रही हैं। वो दुनिया की तरह आपसे कोई सवाल नहीं पूछ रहे, वो आपको जज नहीं कर रहे, वो बस मुस्कुरा रहे हैं और आपको अपनी बाहों में भरने के लिए अपने हाथ बढ़ा रहे हैं। महाराज जी कह रहे हैं, मेरे बच्चे, बहुत थक गया है ना तू इस दुनिया को खुश करते करते? बहुत रो लिया ना अकेले में? ला, अपने ये सारे आंसू, अपनी ये सारी थकान आज मुझे दे दे। तेरी ये कमजोर पीठ अब और ये दुनिया का बोझ नहीं उठा सकती। आज से तेरा सारा वजन मैंने अपने कंधों पर ले लिया। महसूस कीजिए कि गुरुदेव ने अपना वो ममता से भरा, अमृत से भरा हाथ आपके भारी कंधों पर रख दिया है। जैसे ही उनका हाथ आपके कंधों पर पड़ा, एक अनजानी सी गर्मी, एक ईश्वरीय शांति आपके कंधों से होते हुए आपकी गर्दन, आपकी पीठ और आपके पैरों तक जा रही है। पिघल जाने दीजिए आज खुद को। अगर आंखों से आंसू आ रहे हैं तो उन्हें रोकिए मत। आज इन आंसुओं को बह जाने दीजिए। आज ये आंसू खारे नहीं हैं। आज ये आंसू वो गंगा जल हैं जो आपके जन्मों जन्मों की उस थकान को, उस डिप्रेशन को, उस धोखे को धो रहे हैं। गुरु के सामने कैसा पर्दा, गुरु के सामने कैसा अभिमान। टूट जाइए उनके चरणों में। कह दीजिए कि मालिक, मैं हार गया इस दुनियादारी से। मैंने देख लिया सबका प्यार। अब सिर्फ आप मेरे हो और मैं आपका हूं। मुझे अपनी शरण में ले लो। आपका शरीर हल्का हो रहा है। आपके सीने पर रखा वो भारी पत्थर जो आपको ठीक से सांस भी नहीं लेने दे रहा था, वो अचानक पिघल गया है। आप हवा की तरह हल्के हो गए हैं, एक रुई के फाहे की तरह जिसे गुरु का प्रेम अपने हाथों में झुला रहा है। आप बीमार नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप बस अपने असली घर का रास्ता भूल गए थे। और आज महाराज जी की इस करुणा ने, इस ब्रह्म ज्ञान की दिव्य पुकार ने आपको वापस आपके घर बुला लिया है। सांस लीजिए, एक और गहरी सांस लीजिए और मेरे साथ महसूस कीजिए उस असीम शांति को जो अभी आपके रोम रोम में बस चुकी है। आप परेशान हो जाते हैं, आप हार मान लेते हैं अपने इस शरीर की हालत से। आप सोचते हैं कि शायद मेरे अंदर कोई बहुत बड़ी बीमारी पनप रही है। आप हिम्मत करके डॉक्टर के पास जाते हैं। अस्पतालों के वो चक्कर, वो लंबी लंबी लाइनें, आप लैब में अपना खून देते हैं। बड़ी बड़ी डरावनी मशीनों के अंदर लेटकर अपना एमआरआई करवाते हैं, सीटी स्कैन करवाते हैं, इस उम्मीद में कि शायद इन मशीनों की स्क्रीन पर मेरी वो बीमारी पकड़ में आ जाए जो मुझे अंदर ही अंदर खा रही है, जो मुझे उठने नहीं दे रही। आप सोचते हैं कि एक बार बस बीमारी का नाम पता चल जाए तो मैं दुनिया की कोई भी कड़वी दवा खाकर अपना इलाज करवा लूंगा। फिर वो दिन आता है जब आप अपनी रिपोर्ट्स की फाइल लेकर डॉक्टर के सामने बैठे होते हैं।
आपकी धड़कन तेज होती है। डॉक्टर आपकी रिपोर्ट का एक एक पन्ना पलटता है और फिर वो मुस्कुराकर आपसे कहता है, बधाई हो, आपकी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं। आपके खून में कोई कमी नहीं है, हड्डियों में कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई बीमारी नहीं है। ये सब सिर्फ आपके दिमाग का वहम है। थोड़ा स्ट्रेस कम लिया कीजिए। डॉक्टर के लिए, आपके परिवार वालों के लिए वो एक बहुत अच्छी खबर होती है, पर आपके लिए आपके अंदर से एक खामोश चीख निकलती है। आप रोना चाहते हैं। आप उस डॉक्टर से कहना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब, अगर मुझे कोई बीमारी नहीं है तो मेरे जोड़ों में ये आग क्यों लग रही है? मेरा शरीर क्यों टूट रहा है? मेरे कंधे इतने भारी क्यों हैं कि मुझसे सीधे खड़ा भी नहीं हुआ जाता? डॉक्टर साहब, वो दर्द तो मुझे महसूस हो रहा है ना? मेरी रातों की नींद तो उड़ चुकी है ना? वो भारीपन तो सच है ना? लेकिन आप कुछ नहीं कह पाते। डॉक्टर एक पर्ची पर कुछ दवाइयां लिख देता है। पेन किलर, नींद की गोलियां, डिप्रेशन की गोलियां। आप चुपचाप वो गोलियां घर ले आते हैं। आप वो गोलियां खाते हैं और सो जाते हैं। आपका दिमाग सुन्न हो जाता है, शरीर सुन्न हो जाता है। पर क्या आपकी वो थकान मिटती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि सुबह उठकर वो थकान और दोगुनी हो जाती है, क्योंकि वो गोलियां आपके दिमाग को सुला रही हैं। वो आपके शरीर का इलाज कर रही हैं और आपकी बीमारी आपके शरीर में है ही नहीं। मेरे अपनों, आज मैं आपको वो कड़वा सच बताने जा रहा हूं जो दुनिया की करोड़ों रुपए की कोई एमआरआई मशीन भी नहीं पकड़ सकती। आज तक दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं बनी जो एक तड़पती हुई रूह का स्कैन कर सके। कोई ऐसी मशीन नहीं बनी जो एक टूटे हुए दिल का और उस दिल पर लगे अपनों के घावों का एक्सरे निकाल सके। यह आपके शरीर की थकान नहीं है, यह आपकी रूह की थकान है। यह उन अदृश्य बोझों का वजन है जो आप सालों से बिना किसी से कुछ कहे अपने कंधों पर ढो रहे हैं। कौन से बोझ? वो बोझ जब किसी ने भरी महफिल में आपका अपमान किया और आप घूंट पीकर चुप रह गए। वो बोझ जब आपने किसी को अपना सब कुछ मानकर उसकी भलाई की और उसने आपकी ही पीठ में खंजर घोंप दिया। क्या आपको लगता है कि वो कड़वी बातें, वो ताने जो आपने सुने, वो बस हवा में उड़ गए? नहीं, वो शब्द, वो ताने, वो ईर्ष्या और जलन जो आपके आसपास के लोग आप पर हर रोज फेंक रहे हैं, वो एक बहुत ही भयानक नेगेटिव एनर्जी बनकर आपके पवित्र आभा मंडल पर चिपक गए हैं। आप रोज सुबह उठकर साबुन से नहाकर अपना शरीर तो साफ कर लेते हैं, लेकिन आपकी उस पवित्र आत्मा पर, आपकी उस रूह पर जो दुनिया ने कीचड़ उछाला है, वो कैसे साफ होगा? वो कीचड़, वो नेगेटिव ऊर्जा अब सूखकर पत्थर बन गई है और उसी पत्थर का वजन आज आपके कंधों पर है। आपकी पिंडलियों में जो दर्द है वो इसी बात का है कि आपकी रूह अब इस झूठी दुनिया के रास्ते पर और नहीं चलना चाहती। यही वो रहस्यमयी थकान है जिसे दुनिया डिप्रेशन या स्ट्रेस कहकर टाल देती है। श्री आशुतोष महाराज जी अक्सर एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। इंसान बाहर का जहर तो पहचान कर उसे फेंक देता है, लेकिन जो जहर वो लोगों की कड़वी बातों से, उनके तानों से अपने भीतर निगल लेता है, वो जहर शरीर के भीतर जाकर एक ऐसी थकान बन जाता है जिसका इलाज किसी वैद्य या हकीम के पास नहीं होता। मेरे रूहानी परिवार, मेडिकल साइंस आपके शरीर को तो देख सकता है, पर वो उस कचरे को नहीं देख सकता जो दुनिया ने आपके मन में भर दिया है। इस थकान की, इस दर्द की कोई दवा फार्मेसी की किसी दुकान पर नहीं मिलती, क्योंकि इस दर्द की दवा सिर्फ और सिर्फ पूर्ण सतगुरु के श्री चरणों में मिलती है। जब आप महाराज जी के दिए हुए ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेते हैं, जब आप उस गहरे सिमरन में बैठते हैं, तो वो गोलियां नहीं, बल्कि भीतर गूंजने वाला वो दिव्य अनहद नाद आपके खून की एक एक बूंद में मिलकर एक ऐसी रूहानी सफाई करता है कि आपकी रूह पर जमा जन्मों का मैल, जन्मों की वो थकान एक ही झटके में धुल जाती है। महसूस कीजिए कि दुनिया की सारी दवाइयां आज आपने किनारे रख दी हैं और गुरु नाम की वो महाऔषधि आज आपके पूरे शरीर को, आपकी रूह को एक नई जिंदगी दे रही है। अपनी आंखें बंद ही रखिए और जरा याद कीजिए, पीछे मुड़कर देखिए अपनी उस जिंदगी को
जो आपने सिर्फ और सिर्फ औरों के लिए जी है। जरा याद कीजिए, आपने इस परिवार के लिए, इन रिश्तों के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया। अपनी जवानी, अपने सपने, अपनी खुशियां, सब कुछ एक पलड़े में रख दिया और दूसरी तरफ अपने परिवार की खुशी रखी। जब भी आपके पास थोड़े पैसे बचे और आपका मन किया कि आज मैं अपने लिए कुछ नया ले लूं, तो तुरंत आपके दिमाग में आया कि नहीं, बच्चों की फीस भरनी है, घर का राशन लाना है, परिवार की जरूरतें पहले हैं, मैंने अपने लिए लेकर क्या करना है। आपने अपने अंदर उठने वाले हर शौक को, हर इच्छा को अपने ही हाथों से मार दिया। आपने अपनी इच्छाओं का गला घोंट दिया ताकि आपके अपनों के चेहरे पर मुस्कान आ सके। जब घर में कोई बीमार पड़ा तो आपने रात रात भर जागकर उनकी सेवा की। अपनी नींद भूल गए, अपनी भूख भूल गए। उनके एक बार पुकारने पर आप दौड़े चले गए, इस उम्मीद में नहीं कि वो आपको कोई इनाम देंगे, बल्कि इस उम्मीद में कि वो आपके अपने हैं। आपने अपना सब कुछ लुटा दिया इन रिश्तों की नींव को मजबूत करने में। पर बदले में आपको क्या मिला? जरा सोचिए, आज जब आप बीमार पड़ते हैं, जब आपका शरीर थकान से टूट रहा होता है, जब आपको बुखार होता है और आप बिस्तर पर लेटे होते हैं, तो क्या कोई आपके पास आकर बैठता है? क्या कोई प्यार से आपके सिर पर हाथ फेर कर पूछता है कि आज तुम्हें क्या हुआ है, तुम आराम कर लो, घर का काम मैं देख लूंगा? नहीं ना। उल्टा आपको क्या सुनने को मिलता है? अपनों के ताने, उनका रूखापन और आपकी हर बात में कमियां निकालने की उनकी वो पुरानी आदत। वो आपके पास आते हैं और बड़ी बेरुखी से कहते हैं, तुम तो हमेशा ही बीमार रहते हो, तुमने आज किया ही क्या है जो तुम इतने थक गए, सारा दिन तो घर में पड़े रहते हो। ये शब्द हवा में नहीं जाते। ये शब्द सीधे जाकर आपके सीने में, आपके दिल में एक खंजर की तरह उतर जाते हैं। जिस इंसान के लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, जब वही इंसान आपकी आंखों में देखकर आपकी मेहनत को जीरो कर देता है तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है ना जैसे किसी ने आपको जिंदा ही जमीन में गाड़ दिया हो। जब वो आपको ऐसे तीखे ताने मारते हैं, जब वो आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ाते हैं, तो आपका भी मन करता है कि आप चीखें। आपका मन करता है कि आप उन्हें उनकी हर एक गलती याद दिलाएं। आप उन्हें बताएं कि आपने उनके लिए क्या क्या कुर्बानियां दी हैं। आपका गला रुंध जाता है, आपकी सांसें तेज हो जाती हैं। पर आप क्या करते हैं? आप पलटकर कोई जवाब नहीं देते। आप घर की शांति के लिए, रिश्तों की उस झूठी मर्यादा के लिए अपने होठों को कसकर भींच लेते हैं। आप उस गुस्से को, उस अपमान को एक बहुत ही कड़वे जहर की तरह अपने गले से नीचे उतार लेते हैं। आप वो जहर चुपचाप पी जाते हैं। और फिर जब वो लोग वहां से चले जाते हैं तो आप क्या करते हैं? आप उठते हैं और घर के किसी ऐसे कोने को ढूंढते हैं जहां कोई आपको देख न सके। आप बाथरूम में जाते हैं या किसी अंधेरे कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं। आप नल खोल देते हैं ताकि पानी की आवाज में आपकी सिसकियां, आपके रोने की आवाज छिप जाए, ताकि घर के बाहर बैठे उन लोगों को पता न चले कि आप अंदर कितनी बुरी तरह टूट चुके हैं। आप आईने के सामने खड़े होते हैं, अपनी आंखों से बहते हुए उन आंसुओं को देखते हैं और खुद से पूछते हैं कि आखिर मेरी गलती क्या है? क्या मैंने किसी का बुरा चाहा था? क्या मेरा यही नसीब है? आप फूट फूट कर रोते हैं, अपने ही हाथों से अपने आंसू पोंछते हैं, क्योंकि कोई और उन्हें पोंछने नहीं आने वाला, कोई आपको गले लगाने नहीं आने वाला। आप अकेले ही रो लेते हैं। और फिर कुछ देर बाद जब आंसुओं का वो सैलाब थोड़ा थम जाता है तो आप ठंडे पानी से अपना चेहरा धोते हैं ताकि आपकी सूजी हुई आंखें किसी को दिखाई न दें। आप शीशे के सामने खड़े होकर अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान सजाते हैं और दरवाजा खोलकर बाहर आ जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आप फिर से घर के कामों में लग जाते हैं। और आप क्या सोचते हैं? आप सोचते हैं कि बात खत्म हो गई। आप सोचते हैं कि चलो मैंने रो लिया, मेरा मन हल्का हो गया, अब बात आई गई हो गई। लेकिन मेरे रूहानी परिवार, मेरे अपनों, बात खत्म नहीं होती। वो जो आंसू आपने जबरदस्ती रोक लिए थे, वो जो बातें आपने किसी से नहीं कही
और अपने सीने में दफन कर लीं। वो खत्म नहीं होती। दुनिया के लिए बात खत्म हो जाती है, पर आपके शरीर के लिए वो तबाही की शुरुआत होती है। वो जो अपमान का जहर आपने पिया था, वो आपके पेट में नहीं गया, वो आपके खून में मिल गया। वो जो शब्द आपने नहीं बोले, वो आपकी गर्दन और आपके कंधों में जाकर एक पत्थर की तरह जम गए हैं। वो जो आंसू आपने बहाए नहीं, वो आपकी पिंडलियों में, आपकी नसों में दर्द बनकर दौड़ रहे हैं। आप सोचते हैं कि आप बहुत मजबूत हैं, कि आपने किसी को पलटकर जवाब नहीं दिया, पर सच तो ये है कि उस खामोशी ने आपको अंदर से खोखला कर दिया है। आपके शरीर की जो भी भयंकर थकान है, जो भी जोड़ों का दर्द है, वो आपकी उम्र का तकाजा नहीं है, वो कोई शारीरिक कमजोरी नहीं है, वो उन अनकही बातों का वजन है जो आप आज तक ढो रहे हैं। आप एक चलते फिरते कब्रिस्तान बन चुके हैं, जिसमें आपने अपनी ही अनगिनत इच्छाओं को, अपने ही अनगिनत आंसुओं को दफना कर रखा है। और यही वो भारीपन है, यही वो थकावट है जिसे दुनिया की कोई MRI मशीन, कोई डॉक्टर नहीं पकड़ पाता, क्योंकि मशीनें हड्डियां देखती हैं, वो उस दर्द को नहीं देख सकती जो आपकी रूह पर अपनों ने दिए हैं। लेकिन मेरे अपनों, बात वहीं खत्म नहीं होती। आप अपना चेहरा धोकर बाहर आ जाते हैं। दुनिया को लगता है कि आप शांत हो गए हैं, लेकिन श्री आशुतोष महाराज जी, जो घट घट की जानने वाले हैं, वो आपके उस झूठे मुखौटे के पीछे छिपे हुए समंदर को देख रहे होते हैं। गुरु कभी किसी मशीन का मोहताज नहीं होता। वो आपकी नाड़ी नहीं पकड़ता, वो सीधा आपकी रूह को पकड़ता है। महाराज जी अपने सत्संगों में अक्सर एक बहुत ही गहरा रहस्य खोलते हैं। वो कहते हैं, इंसान के शरीर पर अगर बाहर से कोई चोट लग जाए, तलवार से कट जाए या आग से जल जाए, तो वो उस घाव को सह लेता है। दुनिया की दवाइयां उस बाहरी घाव पर पट्टी बांध देती हैं और कुछ ही दिनों में वो घाव भर जाता है, निशान भी मिट जाते हैं। पर आए इंसान, अपनों के जो कड़वे शब्द तू चुपचाप अपने भीतर निगल लेता है, जो ताने तू अपने गले से नीचे उतार लेता है, उनका क्या? उन पर कौन सी पट्टी बांधेगा? वो शब्द हवा में नहीं उड़ते, वो सीधे तेरे शरीर के भीतर जाकर एक भयंकर बीमारी, एक ऐसा भारीपन बन जाते हैं जो तेरी रूह को अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाटता रहता है। जरा इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। जब कोई आपको बुरा भला कहता है और आप पलटकर जवाब नहीं देते, तो वो क्रोध, वो अपमान एक बहुत ही सूक्ष्म ऊर्जा बन जाता है। एक ऐसी डार्क एनर्जी जो आपके दिमाग से होते हुए आपके नर्वस सिस्टम में, आपकी नसों में उतर जाती है। वो अपमान का घूंट जो आपने अपनी इज्जत बचाने के लिए पिया था, वो आपके शरीर के भीतर जाकर जहर में बदल जाता है। आप सोचते हैं कि आपने बात को दबा दिया, पर दरअसल आपने उस नेगेटिविटी को अपने शरीर के एक एक सेल, एक एक कण में स्टोर कर लिया है, एक बीज की तरह बो दिया है। और फिर क्या होता है, जब आप वो कड़वा बीज अपने भीतर बो लेते हैं, तो वो अपनी जड़ें फैलाने लगता है। वो जड़ें कहां जाती हैं? मेरे मित्रों, आपके कंधों पर जो वो असहनीय दर्द है, जो जकड़न है, जिससे आप अपनी गर्दन भी नहीं मोड़ पाते, वो कोई गठिया या सर्वाइकल का दर्द नहीं है। वो उन अनकहे आंसुओं का वजन है जो आप दुनिया से छिपा कर बैठे हैं। वो उस जिम्मेदारी का बोझ है जिसे आप एक मजदूर की तरह बिना किसी शिकायत के ढो रहे हैं। आपकी पिंडलियों का दर्द उस रास्ते पर जबरदस्ती चलने की थकान है, जिस रास्ते पर आपका मन अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना चाहता। आप अंदर से टूट रहे हैं और बाहर से एक मजबूत इंसान बनने का नाटक कर रहे हैं। हम कितने नादान हैं ना। हम अपने घरों में अगर थोड़ा सा भी कूड़ा कचरा हो जाए तो उसे तुरंत झाड़ू लगाकर बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर कूड़ा घर में रहा तो सड़ जाएगा, बदबू मारेगा, बीमारियां फैलाएगा। पर जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए, आपने अपने इस शरीर रूपी घर में, अपने इस मन के भीतर लोगों की कितनी पुरानी बातों का कचरा जमा कर रखा है। उसने मुझे 10 साल पहले शादी में ये कहा था, उसने मुझे बंटवारे के वक्त ये ताना मारा था, मेरे अपनों ने ही मेरे साथ ऐसा धोखा किया था। ये सब क्या है? ये वो सड़ा हुआ कचरा है
जिसे आप सालों से अपने दिमाग में सहेज कर बैठे हैं। आप उस कचरे को रोज याद करते हैं, रोज उस पर आंसू बहाते हैं और फिर पूछते हैं कि मेरे शरीर में इतनी थकान क्यों है, मेरे घर में इतनी बीमारियां क्यों हैं। जब घर के अंदर ही जहर की खेती हो रही हो, तो बाहर से आप चाहें कितनी भी अच्छी हवा ले लें, कितनी भी महंगी दवाइयां खा लें, आराम कैसे मिलेगा। महाराज जी कहते हैं, तू दुनिया का बोझ ढोने के लिए नहीं बना है। तूने ये जो गठरी अपने सिर पर उठा रखी है ना, चिंताओं की, लोगों के तानों की, इसे नीचे रख दे। ये सफर बहुत लंबा है। अगर इतनी भारी गठरी लेकर चलेगा तो रास्ते में ही टूटकर गिर जाएगा। आज इसी वक्त उस गठरी को उतार दीजिए। आप दुनिया को नहीं बदल सकते, आप लोगों की सोच को नहीं बदल सकते, आप उन्हें ताने मारने से नहीं रोक सकते, लेकिन आप उस जहर को अपने भीतर जाने से तो रोक सकते हैं ना। और वो जहर कैसे रुकेगा? वो रुकेगा उस ब्रह्म ज्ञान की ढाल से जो पूर्ण सतगुरु ने आपको बख्शी है। वो रुकेगा उस सिमरन से जो आपके भीतर एक 432 हर्ट्ज की रूहानी तरंग पैदा करता है। जब आप उस अनहद नाद के साथ जुड़ते हैं, जब आप आंखें बंद करके भीतर गूंज रहे उस गुरु मंत्र पर ध्यान लगाते हैं, तो पता है क्या होता है? आपके शरीर के भीतर एक रूहानी आग जल उठती है। वो आग जो सारे पुराने कचरे को, उन सारे तानों को, उन सारे दुखों को एक ही पल में भस्म कर देती है। जैसे सोने को जब भट्टी में डाला जाता है तो उसका सारा मैल जलकर खाक हो जाता है और सिर्फ शुद्ध कुंदन बाहर आता है, बिल्कुल वैसे ही जब आप महाराज जी के ज्ञान की भट्टी में अपने इस थके हुए मन को डालते हैं, तो आपकी वो रूह की थकान, वो जोड़ों का दर्द, वो गर्दन की जकड़न, सब कुछ उस सिमरन की आंच में पिघलने लगता है। महसूस कीजिए उस गर्माहट को जो इस वक्त आपके भीतर पैदा हो रही है। वो कोई आम गर्मी नहीं है, वो गुरु की करुणा है जो आपके जन्मों के जमे हुए दर्द को पिघला रही है। आज आपको रोने के लिए किसी बंद कमरे की जरूरत नहीं है। आज आपको अपने आंसू किसी नल की आवाज में छिपाने की जरूरत नहीं है। आज आप अकेले नहीं हैं। आज आपके सिरहाने स्वयं वो मालिक बैठा है जो कह रहा है कि तू रो ले आज जी भर कर, पर आज के बाद तेरे आंखों से जो पानी गिरेगा वो दुनिया के लिए नहीं, वो सिर्फ मेरे प्रेम में गिरेगा। छोड़ दीजिए आज अपने शरीर को बिल्कुल ढीला और जाने दीजिए उस सारी थकान को जो आपकी थी ही नहीं, जो इस दुनिया ने जबरदस्ती आपके कंधों पर लाद दी थी। अपनी आंखें बंद ही रखिए और उस शांति को महसूस कीजिए जो अभी अभी गुरु के स्पर्श से आपके भीतर आई है। लेकिन जरा सोचिए, जब आपके भीतर इतनी शांति है, इतना प्यार है, तो फिर जब आप अपने कमरे से बाहर निकलते हैं, इस दुनिया के बीच जाते हैं, तो अचानक वो शांति कहां गायब हो जाती है? अचानक आपके सिर में वो भयंकर दर्द कहां से आ जाता है? मेरे रूहानी परिवार, अब मैं आपको इस दुनिया का वो खौफनाक और कड़वा सच बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। हम बचपन से सुनते आए हैं कि भूत प्रेत होते हैं जो इंसानों पर कब्जा कर लेते हैं। हम कहानियों में पढ़ते हैं कि कैसे अदृश्य शक्तियां इंसान का खून चूस लेती हैं। आप सोचते होंगे कि ये सब सिर्फ कहानियों की बातें हैं, है ना? पर हकीकत तो ये है कि वो अदृश्य दुश्मन, वो ऊर्जा चूसने वाले किसी और दुनिया में नहीं रहते। वो श्मशान घाटों या पुराने खंडहरों में नहीं रहते, बल्कि वो हमारे आसपास ही हैं, हमारे समाज में, हमारे गली मोहल्ले में, और कभी कभी तो हमारे अपने ही रिश्तेदारों के रूप में हमारे अपने ही घर के आसपास घूम रहे हैं। जरा याद कीजिए उस दिन को जब आप बहुत खुश थे। शायद आपके घर में कोई छोटा सा जश्न था, या आपने बहुत दिनों बाद कोई नए कपड़े पहने थे। आप आईने के सामने खड़े थे और आपको खुद को देखकर एक अजीब सी खुशी हो रही थी। आपका मन बहुत हल्का था। फिर आप घर से बाहर निकलते हैं, किसी शादी में, किसी पार्टी में या किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं। वहां आपको बहुत से लोग मिलते हैं। वो आपके पास आते हैं, आपके गले लगते हैं। उनके चेहरे पर एक बहुत बड़ी सी मुस्कान होती है। वो आपसे बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम्हारे बच्चे तो बहुत तरक्की कर रहे हैं,
तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है, आप उनकी मीठी बातों में आ जाते हैं। आपको लगता है कि वो सच में आपकी खुशी में खुश हैं। पर मेरे अपनों, क्या आपने कभी उनके शब्दों के पीछे उनकी आंखों में झांक कर देखा है? उनकी आंखों में एक अजीब सी जलन होती है, एक ईर्ष्या होती है। उनके होंठ तो मुस्कुरा रहे होते हैं, पर उनका मन अंदर ही अंदर जल रहा होता है। वो सोच रहे होते हैं कि इसके पास ये सब कैसे आ गया, ये इतना खुश कैसे है। मेरे घर में तो क्लेश है, पर इसके चेहरे पर ये चमक कहां से आई। और फिर क्या होता है, जैसे ही आप उस महफिल से बाहर निकलते हैं या अपने घर वापस लौटते हैं, अचानक आपके शरीर में एक अजीब सा बदलाव आने लगता है। आपकी वो सारी खुशी, वो सारा उत्साह अचानक एक गुब्बारे की तरह फुस हो जाता है। आपके सिर के पिछले हिस्से में एक भारीपन शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके सिर पर कोई लोहे का पत्थर रख दिया हो। बिना किसी बात के आपको चिड़चिड़ाहट होने लगती है। घर आकर आप अपने ही बच्चों पर या अपने जीवन साथी पर बिना किसी गलती के झल्ला पड़ते हैं। छोटी सी बात पर घर में क्लैश हो जाता है। आप रात को बिस्तर पर लेटते हैं, आपका पूरा शरीर टूट रहा होता है, पिंडलियों में दर्द होता है और आप सोचते हैं कि शायद मैं सफर की वजह से थक गया हूं, या शायद मैंने काम ज्यादा कर लिया है। नहीं मेरे अपनों, आप काम की वजह से नहीं थके हैं। ये कोई शारीरिक थकान नहीं है, ये आपकी ऊर्जा की चोरी है। जब आप उन लोगों के बीच बैठे थे तो उन्होंने आपके शरीर को नहीं छुआ था, लेकिन उनकी वो ईर्ष्या, उनकी वो बुरी नजर एक जहरीले तीर की तरह सीधा आपके आभा मंडल पर आकर लगी थी। ईश्वर ने, गुरुदेव ने हम सबके शरीर के चारों तरफ एक अदृश्य रोशनी का सुरक्षा कवच बनाया है, जिसे हम आभा मंडल कहते हैं। जब आप सुबह सुबह नहा धोकर भगवान का नाम लेकर निकलते हैं तो आपका वो आभा मंडल सफेद बर्फ की तरह एकदम साफ और पवित्र होता है। लेकिन इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अंदर से पूरी तरह खोखले और नेगेटिव हैं। उनके पास अपनी कोई पॉजिटिव ऊर्जा नहीं है। इसलिए जब वो किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जिसके चेहरे पर एक नूर है, जिसके घर में बरकत है, तो वो अनजाने में ही सही, पर एक अदृश्य वैक्यूम क्लीनर की तरह आपकी उस पवित्र ऊर्जा को खींचने लगते हैं। जब उनकी वो जलन से भरी नजर आप पर पड़ती है तो वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे किसी ने एक एकदम साफ सुथरी सफेद चादर पर गंदे नाले का कीचड़ फेंक दिया हो। आपकी वो पवित्र ऊर्जा प्रदूषित हो जाती है। उनका वो जहरीला कीचड़, वो नेगेटिविटी आपके आभा मंडल पर चिपक जाती है। और जैसे ही आपकी ऊर्जा गंदी होती है, आपका शरीर तुरंत उस भारीपन को महसूस करने लगता है। जरा सोचिए, ये कितनी खौफनाक बात है। शरीर आपका है, मेहनत आपकी है, नाम आपका है, पर उसे कंट्रोल कोई और कर रहा है। आपकी ऊर्जा का रिमोट कंट्रोल उन ईर्ष्यालु लोगों के हाथ में चला गया है। वो जब चाहते हैं आपको अपनी मीठी बातों में उलझाकर आपकी शांति चूस लेते हैं, और जब चाहते हैं आपको अपने तानों से डिप्रेशन में डाल देते हैं। आप एक ऐसे एटीएम मशीन की तरह बन गए हैं जिसमें से हर कोई अपनी मर्जी से पॉजिटिव ऊर्जा निकाल कर ले जाता है, और बदले में आपको क्या दे जाता है? अपनी बीमारियां, अपनी नेगेटिविटी और अपनी वो भयंकर थकान जिसे आप अपना मानकर ढो रहे हैं। यही कारण है कि आप 24 घंटे थके रहते हैं, क्योंकि आपके भीतर ऊर्जा बच ही नहीं पाती। जो थोड़ी बहुत ऊर्जा आप आराम करके इकट्ठी करते हैं, उसे दुनिया वाले अपने तानों और अपनी जलन से चूस लेते हैं। आप इस दुनिया के बाजार में अपनी वो अनमोल रूहानी दौलत लुटा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इस चोरी को रोक सकते हैं? क्या हम उन लोगों की आंखों पर पट्टी बांध सकते हैं? नहीं, हम दुनिया को नहीं रोक सकते। तो फिर इस कीचड़ से, इस भयंकर नजर और थकान से बचने का रास्ता क्या है? कैसे हम अपने इस आभा मंडल को इतना मजबूत बना लें कि दुनिया का कोई भी जहरीला तीर, किसी की भी बुरी नजर उसे छू भी न पाए? इसका सिर्फ एक ही रास्ता है मेरे परिवार, और वो रास्ता किसी तांत्रिक या किसी बाबा के पास नहीं है। वो रास्ता स्वयं पूर्ण सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ने हमारे ही भीतर बनाकर रखा है। मेरी आवाज के साथ जुड़े रहिए, अपनी आंखें बंद ही रखिए और मेरे साथ अपने भीतर झांक कर देखिए।
जब वो दुनिया की जहरीली ऊर्जा, वो बुरी नजर आपके साफ सुथरे आभामंडल पर चिपक जाती है, तो क्या होता है? यही वो असली कारण है कि आप बिना कुछ किए भी 24 घंटे थके रहते हैं। आप सुबह सोकर उठते हैं तो शरीर में कोई ताजगी नहीं होती। आप घर के किसी कोने में या सोफे पर बैठ जाते हैं और आपका मन करता है कि बस मैं यहीं बैठा रहूं, कोई मुझसे बात न करे, कोई मुझे आवाज न लगाए। अगर पास रखा पानी का गिलास भी उठाना पड़े तो लगता है जैसे कोई पहाड़ उठाना पड़ रहा है। आप सोचते हैं कि आपके अंदर खून की कमी हो गई है या विटामिन्स कम हो गए हैं। पर मेरे परिवार, कमी खून की नहीं हुई है, कमी उस प्राण ऊर्जा की हुई है जिसे वो ईर्ष्यालु लोग चूज कर ले गए हैं। आपकी रूह की बैटरी एकदम खाली हो चुकी है। और जब इंसान अंदर से इतना खाली हो जाता है, इतना थक जाता है, तो उसका सबसे भयंकर असर किस पे पड़ता है? जरा याद कीजिए, बीते हुए कुछ दिनों को याद कीजिए। क्या ऐसा नहीं हो रहा कि बात बात पर आपको बहुत तेज गुस्सा आ जाता है? छोटी छोटी बातों पर आपकी चिड़चिड़ाहट इतनी बढ़ जाती है कि आप अपने ही घर के लोगों पर झल्ला पड़ते हैं। जब आपका मासूम सा बच्चा आपके पास आकर आपसे कुछ पूछता है या आपसे खेलने की जिद करता है, तो आप उसे प्यार से जवाब देने के बजाय उस पर जोर से चिल्ला देते हैं, चुप रहो, मुझे परेशान मत करो, मेरा दिमाग मत खाओ। या जब आपका जीवन साथी आपसे कोई छोटी सी बात कहता है तो आप बिना सोचे समझे उसे कोई ऐसा कड़वा ताना मार देते हैं जिससे घर में एक बड़ा क्लेश खड़ा हो जाता है। और फिर जब वो गुस्सा शांत होता है, जब वो क्लेश खत्म हो जाता है, तो आप क्या करते हैं? आप अकेले कमरे में जाते हैं। आप अपने उसी मासूम बच्चे को सोते हुए देखते हैं जिस पर आपने अभी अभी चिल्लाया था, और तब आपके भीतर से एक बहुत ही गहरी, एक बहुत ही दर्दनाक आवाज आती है। आप खुद को कोसने लगते हैं। आप खुद से कहते हैं, मैं कितना बुरा हूं, मैंने अपने ही बच्चे पर क्यों चिल्लाया, उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, मैं ऐसा क्यों बन गया हूं, मैं तो ऐसा नहीं था। आप उस अपराध बोध में, उस पछतावे में फूट फूट कर रोते हैं। आपको लगता है कि शायद आप एक अच्छे माता पिता नहीं हैं, शायद आप एक अच्छे इंसान ही नहीं हैं। आपको लगता है कि सारी गलती आपकी है, आपका स्वभाव ही खराब हो चुका है। रुक जाइए, आज इसी पल खुद को सजा देना बंद कर दीजिए, खुद को कोसना बंद कर दीजिए। मेरे अपनों, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। वो जो गुस्सा आपने किया, वो जो चिल्लाहट आपके गले से निकली, वो आप थे ही नहीं। हाँ, शरीर आपका था, आवाज आपकी थी, पर वो क्रोध आपका नहीं था। आपके भीतर का इंसान तो आज भी उतना ही पवित्र है, उतना ही शांत है जितना एक छोटा बच्चा होता है। तो फिर वो गुस्सा कहां से आया? मेरे रूहानी परिवार, वो गुस्सा, वो चिड़चिड़ाहट, वो जहरीली ऊर्जा आपसे करवा रही थी, जो आपके घर में और आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। जब किसी और की नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर भर जाती है, तो वो सबसे पहले आपके दिमाग की शांति को खा जाती है। वो आपसे वो सब करवाती है जो आप कभी सपने में भी नहीं करना चाहते। वो बुरी नजर चाहती ही यही है कि आपके घर का सुकून छिन जाए। वो चाहती है कि आप अपनों से लड़ें, आप अपने बच्चों से दूर हो जाएं, और आप अंदर ही अंदर इस गिल्ट में घुट घुट कर मर जाएं कि आप एक बुरे इंसान हैं। जरा सोचिए, उस अदृश्य दुश्मन ने क्या चाल चली है। उसने आपकी ऊर्जा भी चूस ली और आपको आपकी ही नजरों में बुरा भी बना दिया। और आप, मेरे भोले भाले परिवार, आप अनजाने में खुद को ही इसका जिम्मेदार मान बैठे। आपके घर की दीवारों ने इस क्लेश को, इस चिड़चिड़ाहट को पी लिया है। इसीलिए जब आप घर में घुसते हैं तो एक अजीब सा भारीपन लगता है, जैसे घर नहीं कोई जेल हो। घर का खाना भी बेस्वाद लगने लगता है। नींद आती है, पर सपने डरावने आते हैं या बेचैनी रहती है। ये कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, ये ऊर्जा का संक्रमण है। अब आप खुद सोचिए, जब बीमारी शरीर की है ही नहीं, तो दुनिया की कोई भी पेन किलर, कोई भी डॉक्टर इसे कैसे ठीक कर सकता है? क्या कोई गोली खाने से किसी की बुरी नजर उतर सकती है? क्या कोई सिरदर्द की दवा खाने से वो जो अपनों पर गुस्सा करने का पछतावा है वो ठीक हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं।
लोहे को लोहा काटता है और इस अदृश्य नेगेटिव ऊर्जा को सिर्फ और सिर्फ एक परम पॉजिटिव ऊर्जा ही काट सकती है। इस जहर को मारने के लिए आपको कोई दुनियावी हथियार नहीं, बल्कि एक रूहानी ढाल, स्पिरिचुअल शील्ड चाहिए। और वो ढाल कहाँ मिलेगी? वो ढाल किसी बाजार में नहीं बिकती, वो किसी अस्पताल में नहीं मिलती। वो ढाल मिलती है पूर्ण सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के उस दिव्य ब्रह्म ज्ञान की शरण में। आज तक आप अकेले ही इस अदृश्य लड़ाई को लड़ रहे थे, इसीलिए आप हार रहे थे, इसीलिए आप थक गए थे। आपने अपने बल पर इस दुनिया के जहर को रोकने की कोशिश की, पर आप भूल गए कि आप एक साधारण इंसान हैं। पर अब आपको और नहीं लड़ना है, अब आपको अपने हथियार डाल देने हैं, हार मानने के लिए नहीं, बल्कि उस परम शक्ति को अपनी लड़ाई सौंपने के लिए। महसूस कीजिए कि महाराज जी मुस्कुराते हुए आपकी इस सारी उलझन को देख रहे हैं। वो जानते हैं कि आप निर्दोष हैं, वो जानते हैं कि उस गुस्से के पीछे आपकी कोई बुरी नीयत नहीं थी। आज वो आपके सिर पर हाथ रखकर कह रहे हैं, बस कर मेरे बच्चे, अब तू आराम कर। ये जो दुनिया की बुरी नजर है, ये जो तेरे घर में घुसी हुई नेगेटिविटी है, इससे अब तू नहीं, अब मैं निपटूंगा। तू बस मेरी शरण में आ जा। और जैसे ही आप ये सुनते हैं, जैसे ही आप गुरु के इस प्रेम को महसूस करते हैं, आपके कंधों से, आपके दिमाग से वो जो खुद को बुरा मानने का बोझ था, वो हमेशा हमेशा के लिए पिघल जाता है। सांस लीजिए, एक गहरी आजाद सांस लीजिए, क्योंकि आज आप इस गिल्ट से, इस थकान से आजाद हो रहे हैं। अपनी आंखों को बंद ही रहने दीजिए और महसूस कीजिए कि आप एक बहुत बड़े अंधेरे कमरे में अकेले खड़े हैं। आपके चारों तरफ शोर है, लोग चिल्ला रहे हैं, आप पर उंगलियां उठा रहे हैं, आपके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, आप बचने की कोशिश कर रहे हैं। आप थक चुके हैं, आपकी सांस फूल रही है। तो अब क्या करें? क्या उन लोगों से लड़ें? क्या आप एक एक इंसान के पास जाकर उसे यह समझाएंगे कि आप बुरे नहीं हैं? क्या आप अपनी सफाई देंगे? क्या आप उन्हें बताएंगे कि उन्होंने आपका दिल कितनी बुरी तरह दुखाया है? बिल्कुल नहीं। मेरे रूहानी परिवार, मेरी बात याद रखना, आप उन लोगों को कभी नहीं समझा सकते जिन्होंने आपको गलत समझने की कसम खा रखी हो। उनसे लड़ना मतलब अपनी बची कुची ऊर्जा को भी उसी नफरत की आग में जला देना है। आप उन पर चिल्लाएंगे तो आपका ही गला दुखेगा, आप उन पर गुस्सा करेंगे तो आपका ही खून जलेगा। वो तो अपनी जहरीली ऊर्जा आप पर छोड़कर चले गए, पर आप उस जहर को पकड़कर बैठे हैं। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता लड़ना नहीं, रास्ता समर्पण है। जरा सोचिए, जब आप किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहे हो और आपके सिर पर 50 किलो का भारी पत्थर रखा हो, तो आप कितनी दूर तक चल पाएंगे? आपके पैर कांपने लगेंगे, आपकी पीठ झुक जाएगी, आपका दम घुटने लगेगा। आप उस पत्थर को पकड़कर रोते हैं कि ये बहुत भारी है, ये मुझे मार डालेगा। पर क्या आपने कभी सोचा कि उस पत्थर को नीचे फेंकने से आपको किसने रोका है? वो पत्थर आपके शरीर का हिस्सा नहीं है, उसे आपने खुद पकड़ कर रखा है। आज इसी पल महाराज जी आपके सामने अपना पल्लू फैलाकर खड़े हैं। वो मुस्कुरा रहे हैं। उनकी आंखों में वो सांत्वना है जो पूरी दुनिया मिलकर भी आपको नहीं दे सकती। वो कह रहे हैं, मेरे बच्चे, बहुत हुआ, अब ये पत्थर मुझे दे दे। तू ये बोझ ढोने के लिए पैदा नहीं हुआ है, तू तो मेरी गोद में खेलने के लिए पैदा हुआ है। क्या आप तैयार हैं अपना ये बोझ गुरु को देने के लिए? महसूस कीजिए कि आप अपने उन भारी कंधों से, उस मन की उदासी से, उस अपमान की गठरी को धीरे धीरे उतार रहे हैं। उस गठरी के अंदर वो सारे कड़वे शब्द हैं जो आपने सालों से सुने, वो सारा दर्द है जो आपने अकेले में सहा, वो सारी बीमारियां हैं जिन्होंने आपके शरीर को जकड़ रखा है। धीरे से, बहुत धीरे से उस गठरी को महाराज जी के श्री चरणों में रख दीजिए और अब अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए, अपना सिर गुरु के चरणों में झुका दीजिए और अपने भीतर की उस खामोश आवाज में महाराज जी से बात कीजिए। कह दीजिए उनसे, मालिक,
मैं हार गया। मैंने बहुत कोशिश की इस दुनियादारी का बोझ उठाने की। मैंने बहुत कोशिश की सबको खुश रखने की, पर मैं थक गया हूं। अब मेरे पैरों में जान नहीं बची है। अब मेरी रूह और दर्द नहीं सह सकती। मालिक, मेरे से अब ये दुनियादारी का बोझ नहीं उठता। आप मेरा हाथ पकड़ लो। जैसे ही आप ये शब्द कहते हैं, पता है क्या होता है? जैसे ही आप अपनी मुट्ठी ढीली करते हैं और सारा बोझ गुरु को सौंप देते हैं, वैसे ही समर्पण का जादू शुरू हो जाता है। अचानक आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपके कंधों से किसी ने कई टन वजन उतार दिया हो। आपकी गर्दन जो जकड़ी हुई थी, वो अचानक ढीली होने लगेगी। आपके सीने में जो भारीपन था, वो एक ठंडी फुहार की तरह पिघलने लगेगा। समर्पण का मतलब हारना नहीं है। समर्पण का मतलब है उस महाशक्ति को अपनी लड़ाई सौंप देना। जब आप कहते हैं कि मालिक अब आप संभालो, तो ब्रह्मांड का नियम बदल जाता है। अब वो समस्या आपकी नहीं रही। अब वो बीमारी आपकी नहीं रही। अब वो अपमान आपका नहीं रहा। अब वो महाराज जी का है। और क्या इस दुनिया में कोई ऐसी ताकत है जो गुरु से जीत सके? जब आप गुरु का हाथ पकड़ लेते हैं, तो आप अकेले नहीं रह जाते। अब आपके पीछे वो असीम शक्ति खड़ी है जिसने करोड़ों सूर्यों को बनाया है। अब वो लोग जो आपको ताने मारते थे, वो जो आपको कमजोर समझते थे, वो अब आपसे नहीं, वो साक्षात ईश्वर की शक्ति से टकराएंगे। और गुरु का कवच इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी बुरी नजर उसे भेद नहीं सकती। महसूस कीजिए उस सुरक्षा को। जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर भीड़ में चलता है, तो उससे डर नहीं लगता, क्योंकि उसे पता है कि पिता साथ है। बिल्कुल वैसे ही आज गुरु ने आपकी उंगली थाम ली है। आपके भीतर एक अजीब सा सुकून फैल रहा है। वो जो शरीर में भयंकर थकान थी, वो गायब हो रही है, क्योंकि वो थकान बोझ की वजह से थी, और अब बोझ आपके पास है ही नहीं। आपने तो सब कुछ गुरु के चरणों में अर्पण कर दिया है। अब आप आजाद हैं। अब आप शांत हैं। श्री आशुतोष महाराज जी अक्सर कहते हैं, तू मेरा बनकर तो देख, मैं तुझे वो बादशाहत बख्श दूंगा जिसे दुनिया का कोई वजन छू भी नहीं पाएगा। अपनी सांसों को गहरा होने दीजिए और इस सुरक्षा के एहसास में डूब जाइए। आज आपने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ अपने गुरु को दे दिया है। अब मुस्कुराइए, क्योंकि अब आपकी चिंता करने वाला स्वयं वो जगदीश्वर है। आप अब अकेले नहीं लड़ रहे। अब आप गुरु के साए में विश्राम कर रहे हैं। अपनी आंखें बंद ही रखिए और मेरे साथ एक बात को गहराई से महसूस कीजिए। अभी आपके भीतर जो ये असीम शांति आई है, जो ये भारीपन उतरा है, इसे अब हमेशा के लिए बचाकर रखना है। लेकिन मेरे परिवार, जरा सोचिए, आप अंदर से तो साफ हो गए, पर जब आप अपनी आंखें खोलेंगे तो आप उसी पुराने कमरे में, उसी घर में होंगे। वही घर जिसकी दीवारों ने सालों से आपकी उदासी को, आपके आंसुओं को और घर के क्लेश को चुपचाप पिया है। जब तक आपके घर के वातावरण में वो पुरानी उदासी, वो नेगेटिव हवा भरी हुई है, तब तक आपका शरीर हमेशा के लिए हल्का कैसे होगा? जब बाहर के लोग आपके घर में आते हैं तो उनकी वो ईर्ष्या, उनकी वो बुरी नजर आपके घर के कोनों में जाकर छिप जाती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि घर के किसी एक खास हिस्से में जाते ही मन उदास हो जाता है, या बच्चों को बिना बात के नजर लग जाती है और वो बीमार पड़ जाते हैं? ये सब उसी जहरीली ऊर्जा का खेल है। इसीलिए सबसे पहले अपने घर की उस पुरानी जहरीली ऊर्जा को हमेशा के लिए बाहर निकालें। मेरी आज आपसे हाथ जोड़कर विनती है, एक भाई की तरह अपने परिवार की रक्षा के लिए मैं आपसे कह रहा हूं कि नीचे वीडियो पर दिए गए शॉपिंग टैग्स पर क्लिक करके वो जो हिमालयन क्रिस्टल लैंप है, उसे आज ही अपने घर मंगा लें। ये कोई आम रोशनी नहीं है मेरे अपनों। जब रात को आप इसे अपने कमरे में जलाएंगे तो इसकी वो हल्की गुलाबी और सुकून देने वाली रोशनी बिल्कुल गुरु के प्रकाश की तरह काम करेगी। ये आपके घर की सारी बीमारियों को, सारी चिड़चिड़ाहट को और उस भयानक नजर दोष को अपने भीतर बिल्कुल ऐसे सोख लेगा जैसे एक सूखा स्पंज पानी को सोख लेता है। जब आपके बच्चे सो रहे हों तो इसे उनके कमरे में जला दें।
दुनिया की कोई भी बुरी नजर आपके घर की चौखट को पार नहीं कर पाएगी। आपका घर बाहर से चाहे कैसा भी हो, पर अंदर से वो एक पवित्र मंदिर बन जाएगा, जहां सिर्फ शांति होगी और महाराज जी का पहरा होगा। आज ही शॉपिंग टैग से इसे मंगाकर अपने घर को सुरक्षित करें। और फिर मेरे अपनों, जब लैंप की उस पवित्र रोशनी से आपके घर की हवा शुद्ध हो जाए, तो फिर बारी आती है आपके इस मन की, उस दिमाग की जिसने जाने अनजाने में दुनिया भर का जहर अपने अंदर भर लिया है। अपने शरीर के इस भारीपन को, इस जन्मों की थकान को सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए जड़ से मिटाने के लिए अब आपको एक ऐसा रूहानी कवच पहनना है जिसे दुनिया का कोई दुख, कोई ताना भेद न सके। इसीलिए मैंने आपके लिए, खास अपने इस अंतर्दृष्टि परिवार के लिए, एक ब्रह्मास्त्र तैयार किया है। ये कोई आम चीज नहीं है मेरे परिवार, ये है हमारा सिद्ध संकल्प 21 डे डिजिटल बंडल। इसका लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे पिन कमेंट में सबसे ऊपर दे दिया है। आप सोचेंगे कि ये सिद्ध संकल्प आखिर क्या करेगा? मेरे परिवार, इसमें आपको दुनिया की कोई किताबी बातें नहीं मिलेंगी। इसमें आपको मिलेगा श्री आशुतोष महाराज जी के वचनों का वो असीम सार, और साथ ही वो जादुई संगीत जिसे हम 432 हर्ट्ज की रूहानी तरंग कहते हैं। ये कोई आम आवाज नहीं है, ये वो ब्रह्मांड की धुन है जिस पर कुदरत सांस लेती है, जिस पर हमारे ऋषि मुनि और महापुरुष ध्यान लगाया करते थे। जब आप रोज सुबह अपनी आंख खुलते ही या रात को सोने से पहले सिर्फ कुछ मिनट के लिए इस सिद्ध संकल्प के ऑडियो को सुनेंगे, तो आप हैरान रह जाएंगे। आपके दिमाग की वो नसें जो डिप्रेशन और स्ट्रेस के मारे सुन्न पड़ गई थीं, वो एक पल में खुल जाएंगी। आपके भीतर एक ऐसी नई ऊर्जा का जन्म होगा कि दुनिया की कोई बीमारी, कोई धोखा, कोई भी बुरी नजर आपके शरीर को छूना तो दूर, आपके आसपास भी नहीं फटक पाएगी। ये 21 दिन का रूहानी संकल्प आपके हर रोज रोने की आदत को, आपकी उस कमजोरी और थकान को एक बहुत बड़ी जीत में बदल देगा। आप अंदर से इतने मजबूत हो जाएंगे कि जो लोग कल तक आपको कमजोर समझते थे, वो खुद आपसे आकर पूछेंगे कि तुम्हारे चेहरे पर ये नूर, ये चमक कहां से आई? आज ही वीडियो खत्म होने के बाद तुरंत पिन कमेंट में जाकर इस सिद्ध संकल्प बंडल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि मेरे अपनों, ये कोई खरीदारी नहीं है। ये आपकी रूह, आपके शरीर और आपके परिवार के सुकून के लिए किया गया आपका सबसे बड़ा रूहानी फैसला है। अपनी शांति को अब किसी को छीनने मत दीजिए। अपनी आंखें बिल्कुल बंद ही रखिए और अब मेरी आवाज को एक रेशम के धागे की तरह पकड़ लीजिए। जैसे भीड़ में कोई छोटा बच्चा डरकर अपने पिता की उंगली कसकर पकड़ लेता है, बिल्कुल वैसे ही मेरी आवाज को पकड़ लीजिए और मेरे साथ साथ अपने भीतर चल रही अपनी उस दिल की धड़कन को सुनिए। धड़कने दीजिए उसे, महसूस कीजिए वो धड़कन जो बचपन से लेकर आज तक आपके लिए धड़क रही है, बिना रुके, बिना थके। अपनी हर सांस के साथ मेरी आवाज को अपने भीतर उतरने दीजिए, सांस अंदर और सांस बाहर। महसूस कीजिए कि इस वक्त आपके आसपास कोई नहीं है, कोई दुनिया नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। आपके चारों तरफ एक बहुत ही मीठा, बहुत ही सुकून देने वाला अंधेरा है, और उस अंधेरे के बिल्कुल बीचों बीच, आपके बिल्कुल सामने श्री आशुतोष महाराज जी बैठे हैं। हाँ, आपके अपने महाराज जी। उनकी तरफ देखिए, उनके चेहरे पर वो कितनी प्यारी सी मुस्कान है, वो मुस्कान जो आपसे कह रही है कि तू आ गया मेरे बच्चे, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। महाराज जी की उन गहरी करुणामयी आंखों में देखिए। उन आंखों में कोई शिकायत नहीं है, कोई ताना नहीं है। उन आंखों में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बेइंतहा प्यार भरा है, वो प्यार जो आपने इस दुनिया में हर जगह ढूंढा पर आपको कहीं नहीं मिला। आज वो प्यार साक्षात आपके सामने बैठा है। महसूस कीजिए कि महाराज जी ने बहुत ही प्यार से अपना दायां हाथ उठाया है और उनकी उस हथेली से, उनकी उन दिव्य आंखों से एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हल्का सा सुनहरा प्रकाश निकल रहा है। सुबह की पहली धूप जैसा सुनहरा प्रकाश। वो सुनहरी रोशनी धीरे धीरे हवा में तैरते हुए आपकी तरफ बढ़ रही है और अब वो गर्म,
वो सुकून देने वाली रोशनी सीधे आपके माथे पर आ गिरी है। महसूस कीजिए उस गर्माहट को, आपके माथे की वो सारी सिलवटें, वो सारी चिंताएं कि कल क्या होगा, पैसों का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, वो सारी सोच इस सुनहरी रोशनी के छूते ही एक धुएं की तरह हवा में उड़ गई है। आपका दिमाग एकदम खाली हो गया है, एकदम शांत। अब ये सुनहरी रोशनी, ये महाराज जी का बहता हुआ प्रेम आपके माथे से नीचे उतर रहा है, आपकी बंद आंखों को सहलाते हुए आपकी गर्दन तक पहुंच गया है। अपना पूरा ध्यान अपनी गर्दन और अपने कंधों पर ले जाइए। हाँ, उसी जगह जहां सबसे ज्यादा दर्द रहता है, जहां सबसे ज्यादा जकड़न रहती है। महसूस कीजिए कि वो गुरु का सुनहरा प्रकाश एक बहुत ही गर्म पानी की फुहार की तरह आपके कंधों पर गिर रहा है। आपके कंधों का वो सारा भारीपन, वो सारी जकड़न जो बरसों से वहां एक सख्त बर्फ की तरह जमी हुई थी, वो इस सुनहरी रोशनी की गर्माहट से धीरे धीरे पिघल रही है। पिघलने दीजिए इस दर्द को, मत रोकिए इसे। बहुत सालों तक आपने इसे रोक कर रखा है, बहुत सालों तक आपने इस दर्द को अपना मानकर ढोया है। आज इसे बह जाने दीजिए, शरीर के बाहर जाने दीजिए। वो जो लोगों की कड़वी बातें थीं, वो जो अपनों का दिया हुआ धोखा था, जो एक पत्थर की तरह आपके कंधों पर रखा था, वो पत्थर अब रेत बनकर आपके कंधों से नीचे गिर रहा है। आपके कंधे एकदम ढीले पड़ गए हैं, इतने ढीले, इतने हल्के, जैसे उन पर कभी कोई बोझ था ही नहीं। आप राहत की सांस ले रहे हैं। अब ये गुरु की सुनहरी रोशनी आपके कंधों से फिसलते हुए आपकी पीठ, आपकी रीढ़ की हड्डी में उतर रही है। वो पीठ जो इस दुनिया के तानों से झुक गई थी, वो पीठ जिसने अपने परिवार को खड़ा करने के लिए दिन रात मेहनत की, आज वो पीठ आराम कर रही है। महाराज जी उस पीठ पर अपना हाथ फेर रहे हैं। महसूस कीजिए उस सुनहरी नदी को अपने सीने के भीतर, आपके दिल के आसपास, दिल के जिन कोनों में आपने अपने आंसुओं को दबाकर रखा था, जिन कोनों में आपने उस घुटन को छिपा कर रखा था जिसे आप किसी से नहीं कह पाए, आज वो सारे कोने इस सुनहरी रोशनी से भर गए हैं। आपके दिल के अंदर जमे हुए वो सारे घाव, वो सारी पुरानी यादें एक एक करके धुल रही हैं, पानी की तरह साफ हो रही हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने आप को इस रूहानी नदी में बहने दीजिए। गुरु सब साफ कर रहे हैं। आपका पेट, आपकी कमर, आपकी पिंडलियां, आपके पैरों के तलवे, आपके पूरे शरीर का एक एक हिस्सा सिर से लेकर पांव तक इस वक्त उस सुनहरी चमकती हुई ईश्वरीय ऊर्जा से नहा चुका है। आपके पैरों का वो दर्द, वो जो रास्ता चलने की थकान थी, वो आपके पैरों के रास्ते से जमीन के अंदर समा गई है, हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकल गई है। अब आपके शरीर में कोई दर्द नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई थकान नहीं है। जरा खुद को महसूस कीजिए, आप बहुत हल्के हो रहे हैं। आप इतने हल्के हो गए हैं, बिल्कुल एक फूल की तरह, एक गुलाब के फूल की तरह हल्के, जैसे कोई रुई का फाहा हवा में उड़ता है। बिल्कुल वैसे ही आप इस वक्त गुरु की गोद में हवा में तैर रहे हैं। कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है, कोई वजन नहीं है, कोई आपको बुलाने वाला नहीं है, कोई आपको ताने मारने वाला नहीं है। यहां सिर्फ आप हैं और आपके महाराज जी हैं। आपके चारों तरफ एक बहुत ही महकता हुआ, बहुत ही पवित्र सुरक्षा का घेरा बन चुका है। आप एक सुनहरे बुलबुले के अंदर बैठे हैं। इस घेरे के अंदर दुनिया की कोई बीमारी नहीं आ सकती, कोई बुरी नजर नहीं आ सकती, किसी की हाय नहीं आ सकती। आप पूरी तरह से महफूज हैं, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अपने मन के अंदर उस मासूम से बच्चे को आजाद कर दीजिए जो बस किसी के गले लगकर रोना चाहता था। आज वो बच्चा महाराज जी की गोद में सिर रखकर गहरी नींद में सो रहा है और महाराज जी उसके बालों में हाथ फेर रहे हैं। अब आपको और कोई लड़ाई नहीं लड़नी, अब आपको और कोई बोझ नहीं उठाना। सब कुछ शांत है। आपका शरीर सो रहा है, पर आपकी रूह जाग रही है और गुरु के प्रेम में नहा रही है। बहते रहिए इस शांति में, बहते रहिए इस असीम सुकून में। कोई आपको जगाने नहीं आएगा, कोई आपको परेशान नहीं करेगा।
आप उस परम पिता के घर में हैं, जहां सिर्फ अमृत की वर्षा हो रही है। सांस लीजिए और इस फूल जैसी आजादी को, इस हल्केपन को अपने रोम रोम में बसा लीजिए, हमेशा के लिए बसा लीजिए। अपने शरीर के उस हल्केपन को, उस फूल जैसी आजादी को महसूस करते रहिए और मेरी आवाज की लहरों पर यूं ही बहते रहिए। आपको कुछ नहीं करना है, कोई मेहनत नहीं, कोई सोच नहीं, बस खुद को इस रूहानी समंदर में बहने दीजिए। अब अपना पूरा ध्यान अपनी छाती के भीतर, अपने उस दिल की धड़कन पर ले जाइए। सुनिए उसे, धक धक धक। वो दिल जो आपके पैदा होने से लेकर आज तक बिना रुके, बिना थके, सिर्फ आपके लिए धड़क रहा है। महसूस कीजिए कि गुरु का वो पावन नाम, वो ब्रह्म ज्ञान का सिमरन, जो अभी आपके कानों के रास्ते आपके भीतर गया था, वो अब सीधा आपके उस धड़कते हुए दिल में उतर गया है। आपका दिल अब सिर्फ खून पंप नहीं कर रहा। आपका दिल अब हर धड़कन के साथ महाराज जी का वो नाम आपके पूरे शरीर में भेज रहा है। गुरु का वो दिव्य नाम, वो 432 हर्ट्ज की वो परम शांत ऊर्जा अब आपके खून की एक एक बूंद में मिल चुकी है। महसूस कीजिए इस जादुई बदलाव को। आपके खून का रंग अब सिर्फ लाल नहीं रहा, वो गुरु के प्रेम से एक सुनहरे तरल प्रकाश में बदल चुका है। वो सुनहरा खून आपकी हर एक नस में, आपकी हर एक नाड़ी में एक बहुत ही मीठी सी झंझनाहट पैदा करता हुआ बह रहा है। वो आपके दिल से निकलकर आपके कंधों की तरफ जा रहा है। जहां जहां वो सुनहरा खून जा रहा है, वहां वहां की सारी बीमारियां, सारी जकड़न हमेशा के लिए मिटती जा रही है। वो आपकी बाहों में उतर रहा है, आपकी उंगलियों के पोरों तक जा रहा है। महसूस कीजिए अपनी उंगलियों में उस हल्की सी मीठी सी गर्माहट को। ये गुरु की ऊर्जा है जो अब आपके शरीर का कोना कोना साफ कर रही है। वो सुनहरा प्रकाश आपके पेट के हिस्से में जा रहा है, आपकी नाभि नावल में, जहां दुनिया भर का डर, घबराहट और चिंताएं जमा रहती थीं। वो सारी घबराहट उस सुनहरी ऊर्जा के छूते ही राख बन गई है। आपके पेट का वो भारीपन, वो अजीब सी बेचैनी अब हमेशा हमेशा के लिए शांत हो चुकी है। आप भीतर से एकदम शीतल, एकदम ठंडे हो गए हैं। और अब जब आपका शरीर पूरी तरह गुरु के नाम से भर चुका है, तो अपने बंद मन के उस कमरे में देखिए, आपके दिमाग की उस स्क्रीन पर अब वो चेहरे उभर रहे हैं। वो रिश्तेदार, वो आस पड़ोस के लोग, वो दुनिया वाले जिन्होंने आपको बात बात पर परेशान किया था, जिन्होंने आपके सीधेपन का फायदा उठाया, जिन्होंने आपको ताने मारे, जिनकी वजह से आप रात रात भर रोए। देखिए उन चेहरों को, डरिए मत। आज आपको उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज आप अकेले नहीं हैं। आज महाराज जी आपके सामने खड़े हैं। जरा ध्यान से देखिए उन चेहरों को। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो फिर से आपको डराने की, आपको ताने मारने की कोशिश कर रहे हैं, पर अब आपको उनकी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। उनके होंठ हिल रहे हैं, पर उन होठों से निकलने वाले वो कड़वे शब्द आपके कानों तक पहुंच ही नहीं पा रहे। वो शब्द बीच हवा में ही गुरु के उस सुनहरे प्रकाश से टकराकर टूट रहे हैं। वो आवाजें हमेशा के लिए खामोश हो गई हैं। वो लोग जिन्होंने आपको अपने कंट्रोल में रखा था, जो बात बात पर आपका मूड खराब कर देते थे, आज उनका वो कंट्रोल हमेशा के लिए टूट चुका है। आपने वो रस्सी आज अपने हाथों से काट दी है। महसूस कीजिए कि उन कड़वे लोगों का चेहरा धीरे धीरे धुंधला हो रहा है, जैसे किसी पुरानी फोटो का रंग उड़ जाता है। बिल्कुल वैसे ही उनकी वो कड़वाहट, उनका वो घमंड, उनकी वो ईर्ष्या, सब कुछ धुंधला पड़ रहा है। उनके चेहरे का वो रंग, वो आकार अब धुएं की तरह हवा में घुलने लगा है। वो मिट रहे हैं आपके दिमाग से, आपके दिल से। उनकी यादें एक सूखे पत्ते की तरह टूटकर हवा में उड़ रही हैं, दूर, बहुत दूर, जहां से वो कभी वापस लौटकर नहीं आ सकती। उन्हें आजाद कर दीजिए, उन्हें माफ कर दीजिए।
उनके लिए नहीं, बल्कि अपनी खुद की आजादी के लिए, अपने शरीर की शांति के लिए। कह दीजिए अपने मन में कि जाओ, आज मैंने तुम सबको अपनी यादों से, अपनी जिंदगी से आजाद किया। आज के बाद तुम्हारा कोई भी शब्द मुझे तकलीफ नहीं दे सकता। और देखिए, वो धुएं की तरह उड़ गए। वो हमेशा के लिए आपके मन से बाहर चले गए। वो जगह जहां कल तक उन कड़वे लोगों की यादें रहती थीं, वो जगह आज एकदम साफ, एकदम खाली हो चुकी है। और उस खाली जगह पर अब साक्षात श्री आशुतोष महाराज जी विराजमान हो गए हैं। महसूस कीजिए उस चमत्कार को जो इस वक्त आपके कमरे में हो रहा है। आपके शरीर से जो वो सुनहरी रोशनी, वो 432 हर्ट्ज की ईश्वरीय ऊर्जा निकल रही है, वो अब आपके शरीर से बाहर फैलने लगी है। वो रोशनी आपके शरीर से बाहर निकलकर आपके चारों तरफ एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही शक्तिशाली सुनहरा घेरा बना रही है। वो घेरा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। वो आपके बिस्तर को अपने अंदर ले रहा है, वो आपके पूरे कमरे को, और अब आपके पूरे घर को उस सुनहरे सुरक्षा चक्र ने अपने अंदर ले लिया है। आपके घर के चारों कोनों में महाराज जी की रूहानी शक्ति एक दीवार बनकर खड़ी हो गई है। ये कोई आम दीवार नहीं है, ये गुरु के प्रेम का, गुरु के वचनों का वो सुरक्षा चक्र है जिसे भेदने की ताकत इस पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इस दुनिया का कोई भी तांत्रिक, कोई भी काला जादू, किसी की भी बुरी नजर, किसी की भी हाय, किसी की भी ईर्ष्या महाराज जी के बनाए हुए इस सुनहरे चक्र को पार नहीं कर सकती। अगर कोई आप पर अपना जहर, अपनी नेगेटिव एनर्जी फेंकने की कोशिश भी करेगा, तो वो जहर इस सुनहरी दीवार से टकराकर फूल बन जाएगा और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। आप इस सुरक्षा चक्र के बिल्कुल बीचों बीच बैठे हैं, एक मां के गर्भ में पल रहे एक छोटे से बच्चे की तरह, जिसे बाहर की दुनिया के किसी भी तूफान, किसी भी आंधी का कोई डर नहीं होता। आप पूरी तरह से महफूज हैं, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। यहां कोई डर नहीं है, यहां कोई कल की चिंता नहीं है, यहां पैसों का कोई हिसाब किताब नहीं है, यहां रिश्तों का कोई धोखा नहीं है। यहां सिर्फ शांति है, एक ऐसी शांति जिसकी कोई आवाज नहीं होती, पर जिसे रूह महसूस कर सकती है। यहां सिर्फ गुरु का प्यार है, वो प्यार जो आपको बांधता नहीं, जो आपको आजाद करता है, वो प्यार जो आपसे कुछ मांगता नहीं, सिर्फ आपको देता है अपनी सारी करुणा, अपनी सारी शक्ति। इस सुरक्षा चक्र के अंदर कोई भी वो इंसान, कोई भी वो चीज प्रवेश नहीं कर सकती जो आपके लिए सही नहीं है। यहां सिर्फ वही आएगा जिसमें महाराज जी की रजा होगी, जिसमें महाराज जी का नूर होगा। अपने आप को इस सुनहरे बुलबुले के अंदर पूरी तरह से छोड़ दीजिए। अपने हाथों को और ढीला, अपने पैरों को और ढीला कर दीजिए। आप उस अनंत शक्ति की गोद में विश्राम कर रहे हैं। आप मेरे हैं और मैं आपका हूं। आपके भीतर बैठे गुरु की यही आवाज इस वक्त आपके रोम रोम में गूंज रही है। कोई घबराहट नहीं, कोई बेचैनी नहीं, बस सांस अंदर और सांस बाहर। इस शांति को, इस सुरक्षा को अपने भीतर हमेशा के लिए लॉक कर लीजिए, क्योंकि ये शांति आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे कोई आपसे नहीं छीन सकता। सो जाइए इस शांति में, डूब जाइए इस अनहद नाद के समंदर में, जहां सिर्फ प्रेम ही प्रेम है। आप पूरी तरह महफूज हैं, आप पूरी तरह महफूज हैं। अपनी आंखें अभी बंद ही रहने दीजिए और महसूस कीजिए उस हल्की हल्की मीठी सी शांति को, जो इस वक्त आपके सिर से लेकर पांव तक एक ठंडी नदी की तरह बह रही है। आज आपने अपने उस भारी पत्थर को, अपने उस जन्मों की थकान को गुरु के चरणों में रख दिया है। आज आप खाली हो गए हैं, आज आप आजाद हो गए हैं। लेकिन मेरे अपनों, मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। कल सुबह जब सूरज निकलेगा, जब आप अपनी आंखें खोलेंगे और इस बिस्तर से बाहर कदम रखेंगे, तो वो दुनिया, वो लोग फिर से आपके सामने खड़े होंगे। वो दुनिया नहीं बदली है, वो रिश्तेदार, वो आस पड़ोस के लोग नहीं बदले हैं।
कल वो फिर से अपने कड़वे शब्दों के तीर चलाएंगे। कल वो फिर से आपके काम में कमियां निकालेंगे। कल वो फिर से आपके उस साफ सुथरे आभा मंडल पर अपनी ईर्ष्या और अपनी जलन का कीचड़ फेंकने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इस दुनिया का काम ही यही है, जो इंसान सीधा है, जो सच्चा है, दुनिया उसे और ज्यादा झुकाने की कोशिश करती है। तो क्या कल आप फिर से उस कीचड़ को अपने ऊपर लगने देंगे? क्या कल रात को आप फिर से उसी भयंकर थकान, उसी सिरदर्द और उसी उदासी के साथ इसी बिस्तर पर आकर रोएंगे? नहीं मेरे परिवार, अब ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि आज मैं आपको कोई साधारण बात नहीं बता रहा। आज मैं आपके हाथों में एक संजीवनी बूटी रख रहा हूं। इस वीडियो को, मेरी इस आवाज को YouTube का कोई आम वीडियो समझने की भूल बिल्कुल मत करना। ये कोई कहानी नहीं है जिसे आपने एक बार सुना और छोड़ दिया। ये वीडियो गुरु के सिमरन और 432 हर्ट्ज की रूहानी तरंगों से बनी हुई एक रूहानी दवा है। एक ऐसी दवा जिसे आपको हर रोज नियम से लेना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई इंसान अपने शरीर की बीमारी को ठीक करने के लिए रोज सुबह शाम दवाई की खुराक लेता है। आपके शरीर की बीमारी तो डॉक्टर ठीक कर देगा, पर आपकी इस रूह की थकान को, आपके मन के इस डिप्रेशन को सिर्फ और सिर्फ यही आवाज, यही सिमरन ठीक करेगा। जरा सोचिए, आप अपने घर में रोज झाड़ू लगाते हैं, रोज पोछा लगाते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर एक दिन भी सफाई नहीं की तो बाहर की धूल और मिट्टी घर के अंदर जम जाएगी। तो फिर जो धूल, जो लोगों के तानों की मिट्टी आपके मन पर रोज गिर रही है, उसकी सफाई आप रोज क्यों नहीं करते? आज से, इसी पल से अपनी जिंदगी का एक अटल नियम बना लीजिए। एक ऐसी एवरग्रीन आदत जिसे आप चाहे कितने भी व्यस्त हों कभी नहीं तोड़ेंगे। कल सुबह जब आपकी आंख खुले और आपको बिस्तर से उठने का मन न करे, जब आपको लगे कि हे भगवान, आज फिर वही दिन, फिर वही ताने सुनने पड़ेंगे, तो घबराना मत। उस डर को अपने ऊपर हावी मत होने देना। बस अपना फोन उठाना और दुनिया की कोई भी खबर देखने से पहले, किसी का भी मैसेज या व्हाट्सएप चेक करने से पहले, सबसे पहले मेरी इस वीडियो को प्ले कर लेना। अपनी आंखों को बंद ही रहने देना और सिर्फ इसके शुरुआती 10 मिनट सुन लेना। जब आप सुबह सुबह रसोई किचन में जाकर अपने लिए चाय बना रहे हों, जब आपके हाथों में वो गर्म चाय का कप हो, तो उस कप की गर्माहट को महसूस करते हुए ईयरफोन लगाकर इस आवाज को अपने कानों में जाने देना। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपकी चाय खत्म होने से पहले आपके भीतर का वो सारा डर, वो सुबह की सारी उदासी एकदम खत्म हो जाएगी। आपके चारों तरफ महाराज जी का वो सुनहरा सुरक्षा चक्र बन जाएगा। और जब आप उस चक्र को पहनकर घर के हॉल में जाएंगे या काम पर निकलेंगे, तो किसी के भी कड़वे शब्द, किसी की भी बुरी नजर आपके मन को मैला नहीं कर पाएगी। वो ताने आपको ऐसे लगेंगे जैसे वो किसी और को बोले जा रहे हों, आप पर उनका कोई असर ही नहीं होगा। और फिर दिन के बीच में, दोपहर में या शाम को, जब भी आपका दिल बहुत भारी हो जाए, जब कोई अपना आपको बहुत बुरी तरह जलील कर दे, जब आपको लगे कि अब आप और बर्दाश्त नहीं कर सकते, जब आपकी आंखों में आंसू भरने लगे और गला रुंध जाए, तो उस वक्त किसी से लड़ना मत, किसी को पलटकर जवाब मत देना। चुपचाप किसी कोने में चले जाना, अपने वॉशरूम में चले जाना या किसी खाली कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेना और इस संजीवनी बूटी को, इस वीडियो को चालू कर लेना। बस 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके इस अनहद नाद को और गुरु के वचनों को अपने भीतर उतरने देना। आप देखेंगे कि कैसे आपका वो खौलता हुआ खून, वो भयंकर गुस्सा, वो तड़प अचानक एक ठंडे पानी की तरह शांत हो जाएगी। वो जो सीने में एक घुटन सी हो रही थी कि मैं अभी चीख पड़ूंगा, वो घुटन एक गहरी सुकून भरी सांस में बदल जाएगी। आप अपना चेहरा धोकर फिर से बाहर आ जाएंगे और दुनिया को पता भी नहीं चलेगा कि आपने अपना बिखरा हुआ मन कैसे समेट लिया, क्योंकि वो आपने नहीं, वो आपके गुरु ने समेटा है। और सबसे जरूरी बात, रात को
जब घर के सब लोग सो जाएं, जब आप सारे दिन का काम खत्म करके अपने उस बिस्तर पर लेटें जहां आप रोज अपनी किस्मत को रोते थे, तो कल से उस तकिए पर आंसू मत बहाना। कल से नींद की वो गोलियां मत खाना जो आपके दिमाग को सुन्न कर देती हैं। अपने फोन को अपने सिरहाने रखना, इस वीडियो को प्ले करना और इसे चलने देना। इसकी आवाज को इतना धीमा कर लेना कि बस आपको सुनाई दे। और फिर जैसे एक मां अपने बच्चे को लोरी गाकर सुलाती है, बिल्कुल वैसे ही इस 432 हर्ट्ज की रूहानी तरंग और महाराज जी के नाम को अपनी रूह की लोरी बन जाने देना। सुनते सुनते कब वो सारी थकान पिघल जाएगी, कब आपके जोड़ों का, आपकी गर्दन का वो दर्द गायब हो जाएगा और कब आप एक छोटे से मासूम बच्चे की तरह गुरु की गोद में सो जाएंगे, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। मेरे अपनों, इस रूहानी अभ्यास को अपनी रोज की खुराक बना लीजिए। ये दुनिया बहुत जहरीली है, यहां बिना सुरक्षा कवच के आप एक कदम भी चलेंगे तो लोग आपकी ऊर्जा चूस लेंगे। इस वीडियो को आज ही, अभी ही अपनी YouTube की प्लेलिस्ट में सेव कर लीजिए। इसे लाइक कर दीजिए ताकि जब भी आपको इसकी जरूरत हो, जब भी आपका मन रोने का करे, तो आपको इसे ढूंढना न पड़े। ये हमेशा आपकी नजरों के सामने रहे। और हां, अगर आपके आसपास, आपके परिवार में या आपकी जान पहचान में कोई भी ऐसा इंसान है जो बहुत बीमार रहता है, जो बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, जिसके घर में बहुत क्लेश है, तो इस संजीवनी बूटी को अपने तक मत रखना। एक माध्यम बनो, गुरु के एक सच्चे सिपाही बनो और इस वीडियो को, इस दवा को उस तड़पते हुए इंसान तक शेयर कर दो। शायद वो आपको अपनी तकलीफ नहीं बता पा रहा हो, शायद वो अकेले में रोता हो। आपका भेजा हुआ ये एक वीडियो उसकी अंधेरी जिंदगी में महाराज जी का वो सुनहरा प्रकाश लेकर जाएगा जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। जब उसकी थकान मिटेगी, जब वो चैन की नींद सोएगा, तो उसकी रूह से निकली हुई दुआ सीधे आपके खाते में जमा होगी। इसे अपनी आदत बना लीजिए, इसे अपनी सांसों में बसा लीजिए, क्योंकि यही वो एक रास्ता है जो आपको इस दुनिया की दलदल से निकालकर सुकून के समंदर तक ले जाएगा। मेरे अपनों, अपनी आंखें धीरे धीरे खोल लीजिए। आज हमने शरीर के उस भयंकर दर्द को और रूह की उस थकान को तो हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया है। आज से आप एक नई और आजाद जिंदगी में कदम रख चुके हैं। लेकिन एक गहरी सांस लें। मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। आज हमने आपके शरीर को तो सुरक्षित कर लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम अनजाने में रोज रात को अपने ही बेडरूम में एक ऐसी भयानक गलती कर रहे हैं जो हमारे घर की सारी बरकत को, हमारी मेहनत की कमाई को और हमारे घर की शांति को बिल्कुल एक दीमक की तरह खा रही है। शायद आपको ये बात आज तक किसी ने नहीं बताई होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि रात को सोते समय आपके बिस्तर के पास आपके सिरहाने रखा हुआ पानी का गिलास या पानी की बोतल सिर्फ पानी नहीं है। जब आप रात को सो जाते हैं, जब पूरा घर सो जाता है, तब वो पानी का गिलास पूरी रात जागता रहता है और रात के उस सन्नाटे में आपके कमरे की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, दिन भर के जितने भी ताने और रोना धोना है, वो पानी एक स्पंज की तरह अपने अंदर खींच लेता है। और सबसे बड़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली बात तो ये है कि हम में से 99% लोग सुबह उठते ही सबसे पहले सिरहाने रखा हुआ वही बासी पानी पी लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम प्यास बुझा रहे हैं, पर असल में हम रात भर का इकट्ठा हुआ वो जहर, वो नेगेटिव एनर्जी सीधे अपने शरीर के अंदर उतार रहे होते हैं। यही कारण है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी पैसा घर में नहीं टिकता। इंसान बीमार का बीमार रहता है और घर में बिना बात का क्लेश होता है। लेकिन अगर इसी पानी को पीने से पहले इसमें गुरु के सिमरन का और 432 हर्ट्ज की उस रूहानी तरंग का एक छोटा सा जादुई नियम लगा दिया जाए, तो यही पानी वो अमृत बन जाता है जो कैंसर जैसी बीमारी को भी काट सकता है और चुंबक की तरह आपके घर में पैसों की बारिश करवा सकता है। पानी का ये रहस्य इतना गहरा और इतना शक्तिशाली है कि अगर आपने इसे जान लिया
तो आपकी 7 पुश्तों में कभी गरीबी नहीं आएगी। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस सिरहाने रखे पानी के महारहस्य पर और गुरु के सिमरन से पानी को अमृत बनाने के उस गुप्त तरीके पर अपनी अगली वीडियो बनाऊं? अगर हाँ, अगर आप सच में अपनी और अपने परिवार की किस्मत बदलना चाहते हैं तो मुझे अभी के अभी नीचे कमेंट करके बताइए। नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखिए जय श्री आशुतोष महाराज जी माइनस पानी का रहस्य बताइए। मेरी बात याद रखना मेरे अपनों, अगर इस वीडियो पर आपके हजारों कमेंट्स आएंगे, अगर मुझे लगेगा कि मेरा रूहानी परिवार सच में इस महारहस्य को जानने के लिए तड़प रहा है, तभी मैं अपनी अगली वीडियो में ये गहरा राज खोलूंगा, वरना ये रहस्य हमेशा के लिए राज ही रह जाएगा। तो अभी कमेंट कीजिए, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। जाते जाते अपने घर की रक्षा के लिए नीचे शॉपिंग टैग से अपना हिमालयन लैंप और पिन कमेंट से अपनी जिंदगी बदलने वाला सिद्ध संकल्प बंडल जरूर ले लें। ये दोनों चीजें आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच हैं। अपना ख्याल रखना मेरे अपनों। कल सुबह एक नई मुस्कान के साथ उठना। गुरुदेव आपके अंग संग हैं। कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री आशुतोष महाराज जी। मेरे अपनों, अब जब भी मन उदास हो या रोने का दिल करे, इस वीडियो को चलाकर आंखें बंद कर लेना। ये आपकी रोज की दवा है। घर को हमेशा बुरी नज़र से बचाने के लिए अभी पिन कमेंट से अपना सिद्ध संकल्प और शॉपिंग टैग से अपना लैम्प जरूर मंगवा ले। आज आपका शरीर तो हल्का हो गया, पर आप जानते हैं कि रात को सोते समय आपके सिरहाने रखा पानी का गिलास कैसे आपके घर की बरकत और पैसों को रोक रहा है? ये खौफनाक सच मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। अपना ख्याल रखना। आशुतोष महाराज जी का मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री आशुतोष महाराज जी।